हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे अपने परिवार के साथ। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीक वाली हमने हमारी क्लास में हमारी न्यू टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो चैप्टर था संस्कृत भाषा वो पढ़ लिया था। तो आज बारी है हमारे सेकंड चैप्टर की, जो कि है आपकी वृक्षारोपणस्य महत्वम। आप सब जानते हैं कि हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में वृक्षों का कितना अधिक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो आप वैसे सभी सब्जेक्ट में वृक्ष से मतलब प्लांट्स का इम्पोर्टेंस है ना, आप ट्री का इम्पोर्टेंस पढ़ते आ रहे हो। तो आज संस्कृत में भी वही पढ़ने जा रहे हैं आप, वृक्षारोपणस्य महत्वम मीन्स वृक्षारोपण का महत्व। रोपण मीन्स लगाना, वृक्षों को लगाना और उनके लगाने का क्या महत्व है वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो आई होप संस्कृत टेक्स्ट बुक आप अपने हाथों में रख चुके होंगे, क्योंकि बिना टेक्स्ट बुक के आप समझ नहीं पाओगे ट्रांसलेशन। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं पढ़ती हूँ आप साथ साथ उसको अच्छे से देखते जाइएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ओके, तो पहले तो मैं आपको बता दूँ बेटा कि संस्कृत टेक्स्ट बुक अगर आपको अवेलेबल तो है सुंदर शॉप में, और अगर नहीं मिली है तो आप किसी से लेके जेरोक्स वगैरह निकलवा के कुछ भी करके अपने पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल करवाओ, ताकि क्या होगा ना आपको समझ में आएगा। क्योंकि विदाउट टेक्स्ट बुक तो बेटा आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं। ठीक है, तो अवेलेबल है सुंदर शॉप में, आप जाइए वहाँ से और वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकेंड चैप्टर वृक्षारोपण से महत्व। ओके, तो देखिए वत्सा, वत्सा का मतलब होता है पुत्र। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्ग हमको घर में क्या बुलाते हैं, दादा दादी पापा मम्मी, बेटा क्या बोलते हैं, बेटा या बेटी। ठीक है, तो हम वत्स संस्कृत में होता है ना, उसको बोलते हैं पुत्र। तो वत्सा हे पुत्रो वृक्षः केवलम सौंदर्य न सन्ति, कि वृक्षों से केवल सौंदर्य नहीं बढ़ता है, यानी खाली सुंदरता नहीं बढ़ती है, अपितु बल्कि वृक्षे तत्रत्या मृत्तिका अपि सुरक्षिता भवति। इन वृक्षों से जो मृत्तिका है यानी जो मिट्टी होती है ना, ये भी सुरक्षित रहती है। आपको अच्छे से पता होगा बेटा कि मिट्टी का कटाव सुना होगा आपने। मिट्टी का कटाव होता है ना, ये अगर पेड़ नहीं होंगे ना तो मिट्टी क्या होती है, जैसे जैसे हवा आती है उसके साथ बह के चली जाती है एक जगह से दूसरी जगह पे, इसको मिट्टी का कटाव बोलते हैं। लेकिन अगर पेड़ लगे हुए होंगे ना, अगर वृक्ष लगे हुए होंगे बेटा, तो ये क्या होता है, मिट्टी जो है ना उस वृक्षों से दबी हुई रहती है और कटाव उनका नहीं होता है। ठीक है, तो मिट्टी की कटाव को रोकने के लिए वृक्ष अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छी भूमिका निभाते हैं। वृक्षाणाम अभावे मरुभूमि प्रसार संभवती, कि वृक्षों के अभाव में यानी कि वृक्षों की जैसे जैसे कमी होगी वैसे क्या होगा, मरुभूमि का विस्तार होगा। मरुभूमि जानते हो आप, रेगिस्तान है ना, डेजर्ट है ना। आप देख लो जैसलमेर वगैरह बीकानेर बाड़मेर साइड में जाते हो, वहाँ पर पेड़ बहुत कम होने की वजह से क्या है, रेगिस्तान ज़्यादा है ना। तो ये मैंने कहा ना मिट्टी का कटाव, तो मिट्टी का कटाव मतलब जैसे जैसे मिट्टी खसकती जाएगी वहाँ से हट जाएगी, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, वहाँ पर मरुस्थल होता जाएगा, यानी बंजर भूमि होती जाएगी। मिट्टी का कटाव होता जाएगा और बंजर भूमि होती जाएगी बिना वृक्षों के, इसलिए वृक्ष लगाने इम्पॉर्टेंट है। अतः वृक्षाणाम रक्षा आवश्यक, इसलिए वृक्षों की रक्षा करना आवश्यक है, मतलब आवश्यक है। अपि च जलानां वर्षणे परिवेशस्य शुद्धिकरणे फलादानेन छायादानेन च अस्माकं पोषणे वृक्षाणां महती उपादेयता। और इसके अलावा देखो अपि च जलानां वर्षणे मतलब जलानाम वर्षणे मतलब पानी बरसात करने में। ठीक है, बारिश करने में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका किसकी होती है, पेड़ों की ही होती है। तो वर्षा करने में, परिवेश से शुद्धिकरण मतलब हमारे वातावरण को शुद्ध बनाने में पेड़ ये भूमिका निभाते हैं। क्यों, कैसे निभाते हैं, क्योंकि देख बेटा आपको अच्छे से जानते हैं कि फैक्ट्रियों से, कल कारखानों से निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कौन ग्रहण करता है, पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, और हमें क्या देते हैं, वो ऑक्सीजन देते हैं, है ना। तो इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके हमारे ऑक्सीजन देते हैं ना, तो ये वातावरण का क्या हो गया, एक शुद्धिकरण हो गया, है ना। तो ये शुद्धिकरण करने का काम कौन करता है, पेड़ करते हैं। फलादान फल देने में, फल देते हैं, आपको पता है पेड़ अच्छे से। छायादाने च अस्माकं पोषणे वृक्षाणां महती उपादेयता, छाया प्रदान करने में और हमारा पोषण वृक्षाणां महती, हमारा पोषण करने में भी वृक्षों की बहुत अहम भूमिका है। अब पोषण करने में कैसे, पोषण कैसे पोषण होगा, अब देखिए ना, पेड़ पौधे से पोषण ही होगा ना। पेड़ है, यहाँ पर एक पेड़ है, ऊपर से बारिश भी पेड़ों की वजह से आती है। ठीक है, ये मिट्टी का कटाव भी रोकता है, ऊपर से यहाँ पर जो फल फूल लगते हैं ये हमारा क्या करते हैं, पोषण करते हैं, है ना। ऊपर से बाद में जो खेती करते हैं किसान, ऐसे गेहूँ उगाते हैं, तो
ये गेहूँ जो है ये फसल देते हैं और फसलों से हमें क्या मिलता है, हमारा अन्न मिलता है जिससे हम खाना खाते हैं। तो इस तरह से हमारा पोषण करता है। अब आप लोग भी सोच रहे हो कि मैम ड्राइंग कैसे बना रहे हैं हम, तो समझाने के लिए ऐसे एग्जाम्पल लिख दिया मैंने। ओके बेटा, तो इस तरह से आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। केचित अज्ञानवशात केचित सर्वार्थपूर्तने तान छिद्दन्ति। केचित यानी कुछ, अज्ञानवशात यानी अज्ञान के वश में, अज्ञान के वश में जिसको नॉलेज नहीं होता है ना उसको अज्ञान बोलते हैं, जिसको ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होता उसको अज्ञान बोलते हैं। तो कुछ लोग जो अज्ञानवश अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, पैसे कमाने के लिए तान छिद्दन्ति उनको काट देते हैं। किनको? पेड़ों को। पेड़ों को क्या करते हैं? अज्ञानवश पैसा कमाने की लालसा में क्या कर देते हैं, उनको काट देते हैं। ते न जानन्ति, वे नहीं जानते हैं। ते का मतलब क्या होता है? वे सब। तो वे न यानी नहीं, जानन्ति नहीं जानते हैं, वे नहीं जानते हैं वृक्षच्छेदे जीव हत्या बढ़ती, कि वृक्षों को काटना एक जीव हत्या है ना? क्या है? जीव हत्या। अब आप पेड़ों को नॉन लिविंग थिंग्स में गिन सकते हो क्या? पेड़ों को नॉन लिविंग थिंग्स में गिन सकते हो क्या? अब मैम है ना नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नपुंसकलिंग का यूज करते हैं, तो इसको हम गिन भी सकते हैं, नहीं भी गिन सकते हैं ना। और एक तरह से नॉन लिविंग थिंग्स भी होंगे, ये भी श्वसन क्रिया करते हैं हमारी तरह, करते हैं कि नहीं करते? पेड़ पौधे, पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया करते हैं। आपको पता है ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, यानी कि श्वसन क्रिया करते हैं। तो हम इसको नॉन लिविंग थिंग्स नहीं बोल सकते, है ना? तो इनको काटना जो है ना एक जीव हत्या मानी गई, यानी कि जीव की हत्या करने के बराबर होता है। महाभारत एक कथा वर्तते, महाभारत में एक कथा है। कौन सी कथा है? देखिए, एकदा इंद्र एकम वर्षम वृक्षम अचिन्नत, कि एक बार इंद्र भगवान आप सब जानते हो, इंद्र भगवान वृक्ष जो देवताओं का देवता था इंद्र, तो इंद्र भगवान एक बार क्या कर रहे थे? एक वृक्ष को काट रहे थे, है ना? तेन सह जीवनवदस्य पापे नियुक्तम अभवत्, तेन सह जीवदस्य पापे नियुक्तम अभवत्। तो जैसे उसने वृक्ष को काटा उन पर एक जीव हत्या का पाप लग गया, है ना? जीव हत्या का पाप लग गया। मतलब भाई उस टाइम तो ऐसे आते थे देवता वगैरह कि हे इंद्र तुमने इस वृक्ष को काटा है तो तुम आज से एक पापी हो, क्योंकि देवता तो किसी जीव हत्या करते नहीं थे। तो जैसे इंद्र ने उस वृक्ष को काटा तो अन्य देवताओं की भविष्यवाणी हुई कि हे इंद्र, अब अन्य देवताओं से बड़े तो या तो विष्णु भगवान होंगे, शिव जी होंगे, ब्रह्मा होंगे, ठीक है? तो किसी ने ऐसे कहा कि हे इंद्र तुमने जो इस पेड़ को काटा है ना इसलिए तुम पर एक जीव हत्या का आरोप लगा है, पाप लग गया है हमें। किम यूयम न जानते, क्या तुम सब नहीं जानते? श्री जगदीश चंद्र वसु नामक विख्यात वैज्ञानिक वृषेषु अपि जीव सत्ता अस्ति इति अवर्णयत। क्या तुम सब नहीं जानते कि श्री जगदीश चंद्र वसु नामक विख्यात, जगदीश चंद्र एक विख्यात वैज्ञानिक थे बेटा, ठीक है? क्या नाम था उनका? जगदीश चंद्र वसु नाम, जगदीश चंद्र वसु उनका नाम था, ठीक है? तो जगदीश चंद्र वसु जो है एक विख्यात जो वैज्ञानिक थे, वृक्षेषु अपि जीव सत्ता अस्ति इति वर्णित, उन्होंने वृक्षों पर जीव सत्ता अस्ति इति वर्णित, मतलब उन वृक्षों की जीव सत्ता पर एक बहुत अच्छा सा वर्णन किया है। मतलब एक वर्णन, एक अपना लेख लिखा है। किस पे लिखा है? वृक्षों पर, है ना? उनकी सत्ता पर, एक उनकी जीव सत्ता पर एक लेख लिखा है। किसने? जगदीश चंद्र वसु नामक विख्यात वैज्ञानिक थे, लेकिन वृक्षों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने की वजह से उनका जो लेख है बहुत फेमस हो गया था, उन्होंने खुद लिखा है। मत्स्य पुराणे लिखितम अस्ति। अब मत्स्य पुराण आप जानते हो अच्छे से, हमारे पुराण, वेद पुराण, तो पुराना एक बहुत प्रसिद्ध पुराण मत्स्य पुराण, पुराना जो पुराण है हमारा मत्स्य पुराण, तो उसमें ये लिखा गया है। देखिए क्या लिखा गया है? 10 कूप समावापी, 10 कूप समावापी। देखिए ये कूप का मतलब होता है कुएं, ठीक है? 10 कूप समावापी यानी 10 कुओं के समान एक जलाशय होता है। जलाशय जानते हो? तालाब। एक बड़ा तालाब देख लो बेटा, ठीक है? तालाब जो होता है बड़ा, ये देखिए तालाब जो किस तरह से होता है, ठीक है? थोड़ा, अब इसमें बहुत सारा पानी होता है ना बेटा, पूरा भरा हुआ होगा। अगर ये तालाब हो तो ये तालाब जो है ना 10 कुओं के बराबर होता है। कितने कुओं के बराबर होता है? 10। अब कुएं क्या होता है? कुएं देखिए ऐसे होते हैं, मैं बताती हूँ आपको। देखिए कुएं ऐसे गहरे होते हैं, इनमें पानी होता है, ठीक है? एक कुएं में इतना, दूसरे कुएं में इतना, इस तरह से 10 कुएं जो होते हैं ना, उन कुओं के बराबर क्या माना गया है? एक
जलाशय, एक तालाब माना गया है मत्स्य पुराण के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फिर देखिए आप 10 वापी समूह हृदय, और उन 10 जलाशयों के समान हमारा हृदय माना गया है। हमारा हृदय बहुत गहरा होना चाहिए, जलाशय से भी गहरा होना चाहिए। आजकल होता नहीं है किसी के पास इतना बड़ा दिल, पर होना चाहिए। तो 10 जलाशयों से भी बड़ा हमारा हृदय माना गया है। और 10 हृदय समपुत्रों, और 10 हृदय से भी बड़ा क्या माना गया है? पुत्र माना गया है, हमारा बेटा माना गया है। आप जानते हो हमारे बच्चे होते हैं, अब आप भी अपने माँ बाप के बच्चे हो, तो आपके माँ बाप का कितना मतलब आप कितने प्यारे हो। 10 हृदय क्या मतलब 100 हृदय भी आप पे कुर्बान होते हैं उनके। तो कहने का मतलब ये है कि पुत्र जो है 10 हृदय से भी बड़ा जो क्या माना गया? पुत्र माना गया है। और 10 पुत्र समो ध्रुम, और 10 पुत्रों से भी बड़ा क्या माना गया है? पेड़ माना गया है ना बेटा। आप एक पेड़ को काटते हो मतलब आपने अपने 10 पुत्रों की हत्या कर दी है। ये है हमारे मत्स्य पुराण में लिखा हुआ। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक कि 10 कुओं के समान एक जलाशय माना गया है, 10 जलाशयों के समान हमारा हृदय माना गया है, 10 हृदय के समान हम एक पुत्र माना गया है, और 10 पुत्रों के समान क्या माना गया है? एक पेड़ माना गया है। ओके बेटा, तो पेड़ को कभी नहीं काटना चाहिए। 10 कूपानां निर्माण यत् पुण्यम तथा एकस्य वाप्या निर्माणे 10 वापी खननं सम पुण्यम एकस्य हृदय से निर्माणयं भवति। ठीक है, देखिए भक्ति आराम से पढ़ते हो, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 10 कुओं के निर्माण से जो पुण्य मिलता है ना, वो एक तालाब के निर्माण में मिलता है। वो की वो बात है, ठीक है। लेकिन अगर 10 कुओं का निर्माण करोगे तो एक तालाब का निर्माण करोगे तो वही पुण्य प्राप्त होगा। फिर आप अगर 10 कुएं 10 तालाब अगर खुदवा दोगे, ठीक है, फिर भी एक अच्छे हृदय को अपने अंदर रखोगे, मतलब एक अच्छा हृदय, आप बड़ा हृदय अपने दिल, अपने मन में, अपने शरीर में रखोगे, और उसका अच्छे हृदय का मतलब अपने दिल में, अपने हृदय में अच्छी भावनाओं का विस्तार करोगे, तो वो 10 कुओं का निर्माण है ना, उसके समान ही आपको पुण्य प्राप्त होगा। यानी विशाल हृदय, उदार हृदय रखना चाहिए। फिर है 10 हृदय नाम निर्माण ये तो पुण्य तदेकस्य पुत्र उत्पादिन, और 10 हृदय का निर्माण, अच्छा हृदय रखने से भी अच्छा पुण्य जो होगा, एक अच्छा पुत्र बनाना। मतलब पुत्र तो सब देखो, पुत्र बहुत होते हैं, लेकिन अपने पुत्र में अच्छे गुण डालना, अच्छे व्यवहार सिखाना, उसको अच्छे मैनर्स सिखाना। एक अच्छा मैनर्स वाला पुत्र जो बेटा होगा ना, वो बेटा क्या होगा? अपने पेरेंट्स के लिए 10 कुओं के समान, 10 हृदय के समान से भी बढ़कर होगा, ठीक है। तो उसके समान ही पुण्य उनको मिलेगा। और फिर देखिए 10 पुत्राणाम उत्पादित महत्वम एकस्य वृक्षस्य रोपणे भवति, और 10 पुत्र अच्छे पुत्र बनाने से भी बड़ा जो पुण्य मिलेगा वो किसमें मिलेगा? एक वृक्ष लगाने से मिलेगा, ठीक है बेटा। बात वही की वही घूम के आई है, मैंने जो श्लोक समझाया बस वो ऐसे है, इनसे बड़ा होता है, और यहाँ पर पुण्य प्राप्ति का है। तो 10 पुत्र अच्छे पुत्र बनाने से भी आपको ज्यादा पुण्य किसमें मिलेगा? एक वृक्ष लगाने में। तो वृक्ष लगाइए। अतः यूयमपि स्वगृहे एकैकं वृक्षारोपणं करिष्येत् तेषां वृक्षं च करिष्येत्। तो इस प्रकार हम सभी अपने अपने घरों में एक एक वृक्ष लगाए और उसका संरक्षण करें, यानी उसकी सुरक्षा करें, ठीक है। इस प्रकार उसको बड़ा करें, और उसको बड़ा होता हुआ जैसे जैसे आप देखेंगे, आपको अपने मन में बहुत प्राउड फील होगा कि हाँ, ये वृक्ष हमने लगाया है। ओके, तो सबसे बड़ा पुण्य जो माना गया है पुराणों में वो क्या है? वृक्ष लगाना। तो आई होप आपको लेसन समझ में आ गया। बहुत ही अच्छा लेसन है, छोटा सा लेसन है, और वृक्ष की इंपॉर्टेंस को बताया गया है इसमें, ठीक है। होमवर्क अगर आपको लेसन से रिलेटेड डाउट है बेटा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ग्रुप में, और होमवर्क मैं आपको उसके बाद में सेंड कर दूँगी, ठीक है। सो चिल्ड्रंस, इसी के साथ में हमारा सेकेंड चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज की क्लास को विराम देती हूँ यहीं में। आई थिंक आप सब खुश रहें, आप सब स्वस्थ रहें, आप सब प्रसन्नचित्त रहें, और बाय बाय।